एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, क्या यह सत्य है कि जो व्यक्ति जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। यह सुनकर बुद्ध ने एक कथा सुनाना शुरू किया। वह बोले कि इस जंगल में एक साधु रहता था। कितने ही लोग उसके दर्शन करने आते थे। जो भी जाता उसे शांति मिलती। एक दिन उस देश के राजा वहां गए। देखा कि साधु एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। ठंड और वर्षा से बचने का कोई साधन नहीं है। राजा ने कहा, महात्मा, यहाँ तो कष्ट होता होगा, आप मेरे साथ महल चलिए, महल में रहिए। साधु ने पहले तो मना किया, लेकिन वापस पूछने पर साधु ने कहा, चलो चलते हैं। महल में गए तो एक सुंदर कमरे में रहने लगे। हर समय नौकर उपस्थित रहने लगे। अच्छा भोजन भी मिलने लगा। 3 महीने बीत गया। राजा रानी उसकी पूजा करते थे। एक दिन रानी नहाने के लिए स्नान घर में गई। नहाकर उठी तो वह हीरो का हार पहनना भूल गई। उसके बाद साधु स्नान घर में पहुंच गया। हीरो का हार देखकर मन में पाप उठा। अपने कपड़ों में छिपा लिया। कुछ देर बाद रानी को याद आया तो नौकर को लाने को कहा, लेकिन वहाँ हीरे नहीं थे। जब खोज शुरू हुई तो पता चला साधु भी स्नान घर में गए थे, लेकिन साधु महल छोड़कर जंगल में चले गए हैं। साधु को चलते चलते भूख लगी तो जंगल में एक फल तोड़कर खा लिया। फल एक औषधि था। उसने महल के भोजन का असर खत्म कर दिया। तभी उन्हें हार का ध्यान आया। उसे देखते ही बोले, मैंने चोरी किया है। उसी समय वापस चल पड़े। आधी रात के समय राजा के महल पर पहुँचे। आवाज़ दिया तो राजा जाग गए। महात्मा ने कहा, राजन, अपना यह हार ले लो। मैं यहाँ से उठाकर ले गया था। मुझसे अपराध हुआ है। मैं यहाँ क्षमा मांगने आया हूँ। राजा ने आश्चर्य से कहा, अगर वापस ही लाना था तो चोरी क्यों किया? साधु ने कहा, राजन, क्रोध न करना। 3 मास तक मैं तुम्हारा अन्न खाता रहा। उससे मेरा मन पापी हो गया था। जंगल का फल खाते ही तुम्हारे अन्न का प्रभाव समाप्त हो गया। तब मैंने वास्तविकता को जाना और वापस आ गया। इसीलिए कहते हैं कि जैसा खाओगे वैसा मन बनेगा। जो व्यक्ति गंदा और खोटा खाता है तो उसका मन कभी अच्छा होता ही नहीं है। अन्न का प्रभाव मन पे पड़ता है।